हेलो गाइज, वेलकम। कैसे हैं बच्चे? बात करें यार कि लास्ट क्लास इन्वेंट्री वैल्यूएशन में हमने आपको फीफो मेथड एंड लीफो मेथड तक बता दिया था। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, दोनों मेथड को मैंने डिस्क्राइब कर दिया था, एक्सप्लेन कर दिए थे। और आज का क्लास भी आपके लिए बहुत ज्यादा खास है, इसलिए बच्चे क्योंकि आज मीफो मेथड मिनिमम इन फर्स्ट आउट बताने वाला हूं, साथ साथ बताऊंगा हिफो मेथड हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट। दोनों मेथड इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछता ही पूछता है। ठीक है, चलते हैं स्क्रीन पे, ध्यान दीजिए। यह आपके स्क्रीन पे रहा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, जिसमें आपको मीफो मेथड से सॉल्व करना है, आपका क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करना है। ठीक है, कह रहा था यहाँ पे इंफॉर्मेशन कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वैल्यू ऑफ द मटेरियल इश्यूड एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री बाय द हिपो एंड मीफो मेथड। हिपो और मीफो दोनों का इसी पे है। हम आपको मीफो मेथड से पहले बना के दिखाते हैं। देखिए, डेट के अकॉर्डिंग चलेंगे बच्चे, क्वेश्चन में डेट के अकॉर्डिंग चलेंगे। अगर डेट को इधर उधर करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो डेट को एकदम फॉलो करके चलना है हमेशा। देखिए, सबसे पहले बोल रहा है कि आपका 1 जनवरी को 200 यूनिट है, 4 रुपया पर यूनिट। डेट के हिसाब से चलेंगे तो 1 जनवरी को हमारे पास आ रहा है 200 यूनिट और रेट था उसका 4 रुपया पर यूनिट। हमारे पास टोटल 800 का क्वांटिटी आया। 200 यूनिट, रेट था 4, टोटल आपका 800 का क्वांटिटी आ गया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद एक के बाद है आपका 6 जनवरी। एक के बाद कौन सा है? 6 जनवरी को। और 6 जनवरी को हमारे पास 100 यूनिट आया, रेट था 8, टोटल 800 का क्वांटिटी हमारा यह भी आ गया। 100 क्वांटिटी हमारा आया यहाँ पे 8 के रेट से 800 का, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है। 6 के बाद आपका डेट दिया हुआ था 9 जनवरी। देखिए, डेट के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं। 9 जनवरी को भी हमारे पास बच्चे आया 150 यूनिट 7 के रेट से 1050 का, क्लियर। यहाँ पे 150 यूनिट आ गया सर, और 7 के रेट से 1050 का क्वांटिटी आ गया, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। उसके बाद 9 जनवरी के बाद है आपका 15 जनवरी को। 9 जनवरी के बाद आपका देखिए डेट यहाँ पे 9 के बाद डेट है 10 जनवरी। 9 के बाद डेट आपका 10 जनवरी का दिया हुआ है। ठीक है, डेट के अकॉर्डिंग एकदम चल रहे हैं। तो 10 जनवरी को इशू हुआ था 300 यूनिट। 10 जनवरी को इशू हुआ था 300 यूनिट का। ठीक है, और 300 यूनिट इशू हुआ था, और हम लोग मीफो मेथड का यूज कर रहे हैं। मतलब जिस रेट का क्वांटिटी, सबसे कम रेट का क्वांटिटी, उसको पहले इशू करेंगे। तो यहाँ पे टोटल 300 यूनिट विड्रॉ करना है। तो सबसे पहले यार सबसे कम रेट वाला कौन सा है? 4 के रेट वाला, तो पहले उससे इशू कर देंगे। 200 क्वांटिटी है, वो 4 के रेट से इशू हुआ तो 800 हो गया। ठीक है, हमारा कस्टमर हमसे 300 यूनिट मांग रहा था, अभी तो सिर्फ 200 यूनिट इशू किए, मतलब 100 यूनिट और हमें इशू करना पड़ेगा। तो 4 के बाद कम रेट का कौन सा है? ये 7 वाला है ना। तो यहां से 100 यूनिट निकाल देंगे, रेट है 7, टोटल 700 का। अब क्लोजिंग स्टॉक जो हमारे पास बच जाएगा बच्चे, क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास बच जाएगा 100 यूनिट 8 के रेट से 800 का, और यहां पे फिर बच जाएगा आपका 50 यूनिट 7 के रेट से 350, क्लियर। यह आपका क्लोजिंग स्टॉक बच गया। अब 10 के बाद आपका जो डेट है दिया हुआ, 10 के बाद है डेट बच्चे दिया हुआ 15 को 100 यूनिट आया 9 के रेट से। 10 के बाद 15 का डेट है, 100 यूनिट आया, कितना के रेट से? 100 यूनिट आया हमारा 9 के रेट से। 15 को 100 यूनिट आया हमारे पास में 9 के रेट से, 900 का क्लोजिंग स्टॉक में मेंशन करेंगे। 100 यूनिट आया सर 9 के रेट से 900 का, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद 15 के बाद जो डेट दिया हुआ है, 15 के बाद जो डेट दिया हुआ है वह है 16 जनवरी को 120 यूनिट इशू किए थे। 16 जनवरी को हम लोग 120 यूनिट इशू किए थे। ठीक है,
तो यार सबसे पहले देखिए कि कम रेट का क्वांटिटी कितना है, 7 के रेट का है, तो यहां से हम इशू करेंगे, यहां से हम इशू करेंगे 50 क्वांटिटी 7 के रेट का। हम लोग को 120 क्वांटिटी नहीं इशू करना है, हम लोग को कितना क्वांटिटी इशू करना था, देखिए इधर हम लोग को 16 को 120 क्वांटिटी इशू करना था, और अभी हमने 50 निकाला है, मतलब 70 हमें और निकालना पड़ेगा। तो 50 के बाद कम रेट का कौन सा है, 8 वाला है, तो हम उसे निकाल देंगे। तो यहाँ पे 70 और निकालेंगे 8 के रेट से, ठीक है, तो यहाँ 350 हो जाएगा, यहाँ फिर 560 हो जाएगा, होगा ना। अब हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक जो बचा हुआ है बच्चे, देखिए इस 100 यूनिट में हमने सिर्फ 70 यूनिट निकाला है, अभी भी 30 यूनिट उसका बचा हुआ है, तो 30 यूनिट 8 के रेट से 240 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद आपका 50 यूनिट, यह देखिए पूरा खत्म हो चुका है, 100 यूनिट ये बचा हुआ है 9 के रेट से 900 का। कोई दिक्कत नहीं, सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलिए अब आगे चलते बच्चे कि 16 के बाद डेट कौन सा दिया हुआ है, 16 जनवरी के बाद डेट था 25 जनवरी, और 100 यूनिट विड्रॉ किया है। कितना यूनिट विड्रॉ किया है, 100 यूनिट विड्रॉ किया है 25 जनवरी को, 100 यूनिट विड्रॉ किया है। अब 100 यूनिट विड्रॉ किया है बच्चे, और हम मीफो मेथड को फॉलो कर रहे हैं, तो जिस रेट का क्वांटिटी, मतलब जिस क्वांटिटी का रेट सबसे कम रहेगा उसे पहले इशू करेंगे। तो पहले हम लोग 30 वाला इशू करते हैं, ठीक है, 30 वाला अगर हम लोग पहले इशू करते हैं 8 के रेट से, तो 240, हम लोग को टोटल 100 क्वांटिटी निकालना था, तो 70 क्वांटिटी हम लोग 9 के रेट से निकाल देंगे, तो 630। हमारे पास जो क्लोजिंग स्टॉक बच जाएगा, हमारे पास जो क्लोजिंग स्टॉक बच जाएगा, वह क्लोजिंग स्टॉक हम लोग का बच जाएगा 30 यूनिट 9 के रेट से 270 का, ठीक है। टू मीफो मेथड से क्लोजिंग स्टॉक में 270 रुपया का स्टॉक हमारे पास बचा हुआ रहेगा, 30 यूनिट रहेगा, जिसका एक यूनिट का कॉस्ट 9 रुपया है। आपके आंसर में देखिए दिया हुआ होगा बच्चे, देखिए वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 270 मीफो के हिसाब से, यहां आंसर में आपका दिया हुआ है ना, देखिए कि वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 270 मीफो के हिसाब से। क्लियर, तो यह क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए आपका हिप्पो मेथड का एक क्वेश्चन बनाते हैं, फिर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। ध्यान दीजिए, यह देखिए आपके स्क्रीन पे आपका हिप्पो मेथड का क्वेश्चन है यार, आपके स्क्रीन पे हिप्पो मेथड का यह क्वेश्चन है, ठीक है, हिप्पो मेथड, ठीक है, ध्यान दीजिए। 1 जुलाई को रिसीव्ड किया था, डेट के अकॉर्डिंग चलेंगे, जैसे हम पहले बता रहे थे सेम उसी तरीके से। तो 1 जुलाई को रिसीव्ड हुआ है 1000 यूनिट 3 के रेट से। चलिए लिखिए, मेंशन करते हैं, 1 तारीख को रिसीव्ड हुआ है 1000 यूनिट 3 के रेट से, टोटल 3000 का। क्लोजिंग बैलेंस में लिखाएगा 1000 क्वांटिटी 3 के रेट से 3000, कोई दिक्कत, ठीक है। आगे एक के बाद डेट दे रहा है आपका 10 को 10 जुलाई को 260 यूनिट 260 यूनिट आया 5 के रेट से, 260 यूनिट आया 5 के रेट से 1300 का, 260 यूनिट 5 के रेट से 1300 यूनिट। क्लियर, 1300 अमाउंट का। अब 10 के बाद आपका 11 तारीख को इशू कर दिया था, 11 तारीख को क्या हुआ था, इशू हुआ था, और 11 तारीख को हमारा इशू किया है 700 यूनिट, 11 तारीख को 11 जुलाई को 700 यूनिट इशू किया था, और हम हिप्पो मेथड हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट मेथड को फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पे जिस क्वांटिटी का रेट सबसे ज्यादा होगा, जिस क्वांटिटी का रेट सबसे ज्यादा होगा हम उसे पहले विड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे बच्चे आपका सबसे पहले 260 को विड्रॉ करेंगे 5 के रेट से 1300। अब हम लोग के पास टोटल 700 निकालना था, ठीक है। अब यहाँ पे 440 यूनिट 3 के रेट से हम लोग निकाल देंगे, ठीक है, 1320। अब क्लोजिंग बैलेंस के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए यह 260 यूनिट तो पूरा निकल गया,
और 1000 में 440 यूनिट निकला, वही ना निकला था यार। अब यहां पे बच गया है 560 यूनिट 3 के रेट से, ठीक है, 1680 का। अब आप देखिए कि 11 जुलाई के बाद डेट दिया हुआ था 21 जुलाई, यहां पे 21 जुलाई था, ठीक है, डेट जैसे दे रखा है वैसे चलेंगे। 21 जुलाई को हमारा 400 यूनिट आ रहा है 6 के रेट से 2400, कोई दिक्कत नहीं सर जी। 400 यूनिट आया है 6 के रेट से 2400 का क्वांटिटी हमारे पास में आ गया, नया क्वांटिटी। अब उसके बाद यहाँ पे 21 के बाद डेट आपका दे रखा है 24 को, फिर आया है 21 के बाद डेट है 24, 300 यूनिट 5 के रेट से 24 को फिर आया है हमारे पास में 300 यूनिट 5 के रेट से 1500, 300 यूनिट 5 के रेट से 1500। तो यार 24 के बाद ना बच्चे, 24 के बाद आपका डेट कौन सा दिख रहा है? 24 के बाद डेट है आपका 25 को, 620 यूनिट इशू किए हैं, 620 यूनिट इशू किए हैं। देखिएगा 620 ना 25 तारीख का था, देख लीजिए डेट एक बार फिर से, 25 को 620 यूनिट इशू किए, तो 620 यूनिट जब इशू किए हैं तो यार यहाँ पे सबसे पहले जिस क्वांटिटी का रेट सबसे ज्यादा है, तो यहाँ पे 400 वाले का रेट सबसे ज्यादा है, 6 के रेट से 2400, कितना यूनिट निकालना था? 625 यूनिट, 625 यूनिट था ना यार, 620 यूनिट, 620 यूनिट, तो यहाँ पे 400 हम तो निकाल दिए। अब हमको निकालना पड़ेगा और 220 यूनिट, क्योंकि 620 यूनिट 620 यूनिट निकालना था, तो 400 यूनिट 6 के रेट से 2400 निकाल दिए। अब यहाँ पे हम लोग को 220 यूनिट और निकालना है, तो 220 यूनिट किस रेट से निकालेंगे? देखिए 6 के बाद 5 का रेट हाईएस्ट है, तो 5 के रेट से तो 1100 हो जाएगा ना 1100। अब क्लोजिंग स्टॉक के बारे में यहाँ पे बात करें तो 560 यूनिट 3 के रेट से 1680 का बचा हुआ है। और यहाँ देखिए कि आपने 400 तो पूरा निकाल लिया 6 के रेट से, अब 300 वाले में आपने 220 निकाला हुआ है, तो 80 यूनिट बचा हुआ है 5 के रेट से और 400 का। कोई दिक्कत नहीं, कोई सवाल नहीं मन में, समझ में आ रहा है। अब 25 के बाद डेट कौन सा है सर जी? 25 के बाद डेट दिख रहा है 27, 27 को 240 यूनिट इशू किए हैं, 240 यूनिट इशू किए हम लोग। डेट कितना था आपका? 27 को 240 यूनिट इशू हुआ है, तो यहाँ पे सबसे पहले 240 यूनिट ज्यादा किस रेट का? 80 के रेट का क्वांटिटी है, तो 80 के रेट का 5 निकाल देंगे, 400 का हो जाएगा। और हमको निकालना पड़ेगा ना, 240 में 80 क्वांटिटी निकल गया है, तो कितना क्वांटिटी और हमको निकालना पड़ेगा? 160 क्वांटिटी 3 के रेट से 480, ये हो जाएगा 480 होगा ना। अब आप देखिए कि क्लोजिंग स्टॉक में आपका वैल्यू क्या बचा हुआ है, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन भी लिखते चलेंगे ना बच्चे, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन रिकॉर्ड करते चलना है। तो यहाँ पे आप देखिए कि 80 यूनिट तो पूरा निकल गया, अब यहाँ पे 560 में 160 निकाल दी, तो 400 यूनिट बचा 3 के रेट से 1200 का। अब आप देखिएगा कि 27 के बाद डेट है आपका 30 तारीख को परचेज किए 500 यूनिट 4 के रेट से, 500 यूनिट 4 के रेट से 2000 का क्वांटिटी आया था, ठीक है, एकदम सेम मेंशन करते चलेंगे। सर जी 500 क्वांटिटी आया 4 के रेट से, टोटल 2000 का क्वांटिटी आया। अब यहां पे बच्चे 30 तारीख के बाद, 30 के बाद डेट कौन सा दिख रहा है आपको? 30 के बाद सर एक डेट दिख रहा है 31 को 380 यूनिट को इशू किए,
380 यूनिट को इशू किए, 31 को 380 यूनिट, 380 यूनिट। तो यहाँ पे ज्यादा तो दिख रहा है 500 वाले में, तो यहाँ पे हम इशू कर देंगे 380 यूनिट डायरेक्ट 4 के रेट से 1520। अब यहां पे क्लोजिंग स्टॉक क्या हमारा बच गया 400 यूनिट 3 के रेट से 1200। अब यहां पे आप देख लीजिए कि 120 यूनिट बच गया 4 के रेट से 480। टोटल क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू अगर देखेंगे तो 1680 हमारा आंसर दे रहा होगा। FIFO मेथड में हमारा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन 1680 दे रहा होगा। देखिए आंसर में देखते हैं यहां बच्चे 1680 दिख रहा है ना यहाँ क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन। आंसर में हम लोग का यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन 1680 दे रहा है और हम लोग का भी 1680 आ रहा था। देखिए इसको छोटा करते थोड़ा, देखिए 1680 और यहां भी आपका 1680 आ रहा है। 1200 480 1200 का और 480 दो स्टॉक बचा हुआ था, टोटल 1680 का और हमारा आंसर भी यहाँ पे 1680 दे रहा है। FIFO मेथड भी बच्चे आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास और ज्यादा खास है क्योंकि बताने वाले हैं बेस स्टॉक मेथड। इंपॉर्टेंट है यार, लगातार वीडियो को देखते रहिए बच्चे और फ्रेंड को भी सजेस्ट करते रहिए। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय, सी यू।